ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मत्स्य महापुराणे त्रिपुरापाख्याने त्रिशतमोऽध्याय। दानव श्रेष्ठ मय द्वारा त्रिपुर की रचना। सूतवाच इति चिन्तयायुतो दैत्यो दिव्योपाय प्रभावजं चकार त्रिपुरं दुर्गं मनसञ्चारचारितं प्रकारोऽनेन मार्गेण इह वामुद्रगोपुरं इह चाटालद्वारमहे चाटालगोपुरं राजमार्गम् इत्यक्षापि विपुलो भवतामिति रथ्योपर्थया सदृशा चत्वर एव च इदमन्तपुरस्थानं रुद्राय तन्मत्र च स्वटानि तडागानि हात्रवाप्यसरांसि च आरामक्षसभाशात्र उद्यानान्यत्र वावत्तथा उपनिर्गमो दानवानां भवत्यत्र मनोहर इत्येवं मानसं तत्राकल्पयत् पुरकल्पवित् मयेन तत्पुरं सृष्टं त्रिपुरं त्वत्ति न श्रुतं कार्षणाय स्मयं यक्तु मयेन विहितं पुरं तारकाख्योऽधिपस्तत्र कृत्स्थानाधिपो वसत् यतु पूर्णेन्दुसङ्काश राजतं निर्मतं पुरं विद्युन्माली प्रभोस्तत्र विधुन्माली विवाम्बुधा सुरवान्ध्रीकृतं यच्च मयेन विहितं पुरं स्वयमेव मयस्तत्र गत्सदधिपे प्रभु तारकस्य पुरं तत्र शत्ययोजन्मन्तरं विद्युन्मालिपुरं चापि शत्ययोजनके अन्तरे मेरुपर्वतसङ्काश मयस्यापि पुरं महत् पुष्य संयोगमात्रेण कालेन स मया पुरा कृत्वा स्त्रीपुरं दैत्य स्त्रीनेत्रपुष्पकं यथा येन येन मयो याति प्रकुर्वाणं पुरं पुरात् प्रस्तात् सत्र तत्रैव वारुणया मालया स्वयं रक्मरूपयायस्सानां च शोतसहस्रशरत्राचितानि शोभन्ते पुराण्यमर्विद्विश्वां प्रसादशतजुष्टानि कूटागारोत्कटानि च सर्वेषां कामगानि स्वयं सर्वलोकातिगानि च सोद्यानवापि कूपानि सर्वन्ति च अशोकवनभूतानि कोकिलारुतवन्ति च चित्रशालविशालानि चतुशालोत्तमानि च सप्ताष्टदशभौमानि सत्कृतानि मयेन च बहुध्वज पताकानि स्त्रग्धामालङ्कानि च किकिन्न जिजालशब्दानि गन्धवन्ति महान्ति च सत्संयुक्तोपलितानि पुष्पनैवेद्यवन्ति च यज्ञधूमान्धकारिणि सम्पूर्णकलशानि च गगनावर्णाभानि हंसपण्डक्तिनिभानि च पण्डक्तिकृतानि राजन्ते गृहाणि त्रिपुरे पुरे मुक्ताकलापैलम्भ द्विहर्षन्तीव शिशिशियं मल्लिका जातिपुष्पा धैर्घ्य गन्धधूपाधिवासिते पञ्चेन्द्रिये सुखैर्नित्यं समे सत्पुरेशिरिव हिं राजत् लोहाढ्य मणिरत्नाञ्जनाङ्किता प्रकारास्त्रिपुरे तस्मिन् गिरिप्रकारं सन्निभा अकैकस्मिन् पुरे तस्मिन् घोरपुराणाशतं शतं सप्तकाध्वजवतां दृश्यन्ते गिरिशृग्वन्त नूपुरारावरम्यानि त्रिपुरे तत्पुराण्यपि स्वर्गातिरिक्तक्षिकानि
तत्र कन्यापुराणि च आरामैक्ष विहारैक्ष तडागवच्च तत्वरे सरोभिक्ष सरीदिक्ष वनेक्षोप वनेरपि दिव्यभोगोपभोगानि नानारत्नयुतानि च पुष्पोत्करैक्ष शुभ शुभगा स्त्रीपुर्योस्योपनिर्गमा परीक्षाशतगम्भीरा कृता माया निवारणे निशम्य तद्दुर्ग विधान्मुतं कृतं मयेनादुत्वीर्यकर्मणा द्विते सुता देवतराज वैरिणा सहस्रशा प्रापुरन्नन्त विक्रमा तदा सुरेन्द्र वैरिमर्दने जनार्दने शैलकरेन्द्र सनिभे बभूव पूर्णं त्रिपुरं तथा पुरा यथाम्बरं भूरि जले जलप्रदेति। श्रीमत्स्य महापुराणे त्रिपुरोपाख्याने त्रिशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार सोच विचार कर महाशिल्पी मय दानव दिव्य उपायों के प्रभाव से बनने वाले तथा मन के संकल्पानुसार चलने वाले त्रिपुर नामक दुर्ग की रचना करने को उद्यत हुआ। उसने सोचा कि इस मार्ग में परकोटा बनेगा, यहाँ अथवा वहाँ गोपुर नगर का फाटक रहेगा, यहाँ अटालिकाल का दरवाजा तथा यहाँ महल का मुख्य द्वार रखना उचित है। इधर विशाल राजमार्ग होना चाहिए, यहाँ दोनों ओर डंडियों से युक्त सड़कें और गलियां होनी चाहिए। यहाँ चबूतरा रखना ठीक है, ये स्थान अंतपुर के योग्य है। यहाँ शिव मंदिर रखना अच्छा होगा। यहाँ वट वृक्ष सहित तड़ागों, बावलियों और सरोवरों का निर्माण उचित होगा। यहाँ बगीचे, सभा भवन और वाटिकाएं रहेंगी तथा यहाँ दानवों के निकलने के लिए मनोहर मार्ग रहेगा। इस प्रकार नगर रचना में निपुण मैंने केवल मन संकल्प मात्र से उस दिव्य त्रिपुर नगर की रचना कर डाली थी, ऐसा हमने सुना है। मैंने जो काले लोहे का पर निर्मित किया था उसका अधिपति तारकासुर हुआ। वह उस पर अपना आधिपत्य जमाकर वहां निवास करने लगा। दूसरा जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान रजतमयपुर निर्मित हुआ, उसका स्वामी विद्युन्माली हुआ। ये विद्युत मुंहों से युक्त बादल की तरह जान पड़ता था। मय द्वारा जिस तीसरे स्वर्णमय पूर्व की रचना हुई उसमें समर्थशाली मय स्वयं गया और उसका अधिपति हुआ। जिस प्रकार तारकासुर के पुर से विद्युन मालिका का पुर 100 योजन के दूरी पर था, उसी प्रकार विद्युन्माली और मय के पुरों में भी योजन का अंतर था। मय दानव का विशाल पुर मेरू पर्वत के समान दीख पड़ता था। जिस प्रकार पूर्व काल में त्रिलोचन भगवान शंकर ने पुष्प की रचना की थी, उसी प्रकार मय दानव ने केवल पुष्यन्यन शस्त्र के संयोग से काल की व्यवस्था करके त्रिपुर का निर्माण किया। पुर की रचना करता हुआ मैं जिस मार्ग से एक पुर से दूसरे पुर में जाता था, वहां वरुण की दी हुई माला द्वारा उत्पन्न चमत्कार से सोने, चांदी और लोहे के सैकड़ों हजारों भवन स्वयं ही बन जाते थे। उन देव शत्रुओं पर रथ खचित होने के कारण विशेष शोभा पा रहे थे। वे सैकड़ों महलों से युक्त थे। उनमें ऊंचे ऊंचे कूटागार, छत के ऊपर की कोठरियां बने थे। उनमें सभी लोग स्वच्छंद विचरण करते थे। वे सुंदरता में सभी लोगों का अतिक्रमण करने वाले थे। उनमें उद्यान, बावली, कुआं और कमलों से युक्त सरोवर शोभा पा रहे थे। उनमें अशोक वृक्ष के बहुतरे वन थे जिनमें कोयलें गूंजती रहती थी। उनमें बड़ी बड़ी चित्रशालाएं और उत्तम अटारियां बनी थी। मैंने क्रमश 7, 8 और 10 तल्ले वाले भवनों का बड़ी सुंदरता के साथ निर्माण किया था। उन पर बहुसंख्यक ध्वज और पताकाएं फहरा रही थी। वे माला की लड़ियों से अलंकृत थे। उनमें लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं के शब्द हो रहे थे। वे उत्कृष्ट गंध युक्त पदार्थों से सुवासित थे। उनमें समुचित रूप से उपलिप्त किया गया था। उनमें पुष्प, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री संजोई गई थी और जल पूर्ण कलश स्थापित थे। वे यज्ञ जन्य धुएं से अंधकारित हो रहे थे। उस त्रिपुर नामक पुर में आकाश सरीखे नीले तथा हंसों के पंक्ति के समान उज्जवल भवन कतारों में सुशोभित हो रहे थे। उनमें लटकती हुई मोतियों की झालरें ऐसे प्रतीत होती थी मानो चंद्रमा की शोभा का उपहास कर रही हैं। वे नित्य मल्लिका, चमेली और सुगंधित पुष्पों तथा गंध धूप आदि से अधिवासित होने से पांचों इंद्रियों के सुखों से समन्वित सत्पुरुषों की तरह सुशोभित हो रहे थे।
उस त्रिपुर में सोने, चांदी और लोहे के प्राचीर बने हुए थे, जिनमें मणि, रत्न और अंजन जड़े हुए थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो पर्वतों की चार दीवारी हो। उस एक एक पुर में सैकड़ों गोपुर बने थे, जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। वे पर्वत शिखर के समान दिख रहे थे। उस त्रिपुर में नुपुरों की झनकार होती थी, जिससे वे अत्यंत रमणीय लग रहे थे। उन पुरों का सौंदर्य स्वर्ग से भी बढ़कर था। उनमें कन्यापुर भी बने हुए थे। वे बगीचों, विहार स्थलों, तड़ागों, वट वृक्ष के नीचे बने चबूतरों, सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों में संपन्न थे। वे दिव्य भोग के सामग्रियों और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण थे। उस त्रिपुर के बाहर निकलने वाले मार्गों पर पुष्प बिखेरे गए थे, जिससे वे बड़े सुंदर लग रहे थे। उनमें माया को निवारण करने वाले उपकरणों द्वारा सैकड़ों गहरी खाइयां बनाई गई थी। अद्युत पराक्रम युक्त कर्म करने वाले मायके द्वारा निर्मित उस उत्तम दुर्ग की रचना वृत्तांत सुनकर देवराज इंद्र के शत्रु अनंत पराक्रमी हजारों दैत्य वहां आ पहुंचे। उस समय वह त्रिपुर गर्भ वाले, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले, जनता के लिए कष्टदायक तथा पर्वतीय गजेंद्रों के समान विशालकाय असुरों से उसी प्रकार खचाखच भर गया, जैसे अधिक जल वाले बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के त्रिपुरोपाख्यान में 130वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।